जय मां शारदे। आज हम कन्या लग्न की कुंडली यानी जिस कुंडली के लग्न भाव यानी पहले भाव में 6 नंबर की गिनती लिखी हो, 6 नंबर लिखा हो, तो जान लें कि यह कुंडली कन्या लग्न की है। कन्या लग्न की कुंडली में भाई, पराक्रम, आयु और पुरातत्व स्थान के मालिक मंगल के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। कुंडली में 12वें भाव में मंगल का कन्या लग्न की कुंडली में क्या प्रभाव पड़ेगा या मंगल को कैसे देखेंगे, मंगल ग्रह किन भावों में बैठकर क्या फल देगा, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ज्योतिष संबंधित पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको एकदम फ्री में मिल जाएगी। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। यदि कुंडली में मंगल पहले भाव में बैठा हो, यानी कन्या लग्न में मंगल पहले भाव में बैठा हो, तो प्रथम केंद्र देह के स्थान पर मित्र बुध की राशि में बैठा हुआ मंगल भाई बहन की शक्ति पाएगा तथा पुरुषार्थ शक्ति का सुंदर उपयोग करेगा। किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारणों से देह में कुछ परेशानी तथा सुंदरता में कुछ कमी पाएगा और भाई बहन के सुख में कुछ दिक्कतें रहेंगी। और चौथे मित्र दृष्टि से मातृस्थान तथा सुख भवन को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए अष्टमेश होने के कारण माता के सुख संबंधों में कमी और कष्ट का योग पैदा करेगा तथा घरेलू सुख और मकान आदि भूमि की शक्ति में भी कमी के कारण पैदा करेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री स्थान में कुछ कष्ट प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में कुछ कठिनाइयों के योग से परिश्रम के द्वारा सफलता पाएगा तथा 8वीं दृष्टि से स्वयं अपनी मेष राशि में आयु स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है, इसलिए आयु की वृद्धि पाएगा और पुरातत्व का लाभ प्राप्त करेगा। कन्या लग्न की कुंडली में मंगल यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला का मंगल धन स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है। अष्टमेश होने के दोष के कारण धन स्थान की संग्रह शक्ति में हानि प्राप्त करेगा तथा भाई बहन एवं कुटुंब के सुखों में कमी एवं अशांति पाएगा और धन की संग्रह शक्ति के लिए कठिन पुरुषार्थ करेगा तथा चौथी उच्च दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या बुद्धि की विशेष उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न करेगा और संतान पक्ष के संबंध में कुछ कष्ट युक्त वातावरण के अंदर भी कुछ रौनक और उन्नति पाएगा और अधिक वाचाल शक्ति पाएगा तथा 7वीं स्वक्षेत्र दृष्टि से आयु स्थान को स्वयं अपनी मेष राशि में देख रहा है, इसलिए आयु की शक्ति प्राप्त करेगा और पुरातत्व का लाभ पाएगा तथा जीवन की दिनचर्या को अमीरी ढंग से व्यतीत करेगा और 8वीं सामान्य शत्रु दृष्टि से भाग्य स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है,
इसलिए भाग्य की वृद्धि के लिए प्रयत्न करते रहने पर भी भाग्य स्थान में कुछ असंतोष पाएगा और धर्म पालन में कुछ कमजोरी बनी रहेगी। कुंडली के तीसरे भाव में यदि मंगल बैठा हो, यानी कन्या लग्न में मंगल तीसरे भाव में बैठा हो, तो यहाँ वृश्चिक का मंगल तीसरे भाई एवं पराक्रम के स्थान पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्रीय होकर बैठा है। पराक्रम स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा तथा भाई बहन की शक्ति प्राप्त होने पर भी अष्टमेश होने के दोष के कारण से भाई के सुख में कुछ संकट पाएगा और आयु की शक्ति प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व संबंधित शक्ति का भरोसा रखेगा। और चौथी दृष्टि से शनि की कुंभ राशि में शत्रु स्थान को देख रहा है, इसलिए बाहुबल की हिम्मत शक्ति के द्वारा शत्रु स्थान में प्रभाव रखेगा। और सातवीं दृष्टि से सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में भाग्य स्थान को देख रहा है, इसलिए भाग्य की उन्नति के मार्ग में कुछ दिक्कतें प्राप्त करेगा और धर्म का पालन ठीक तौर से नहीं कर सकेगा। तथा आठवीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए पिता के सुख में कुछ कमी रखेगा तथा राज समाज एवं कारोबार के स्थान में उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न करने पर भी सफलता में कमी पाएगा। कन्या लग्न में मंगल यदि चौथे भाव में बैठा हो, तो यहाँ धनु का मंगल चौथे केंद्र माता के स्थान पर मित्र गुरु की राशि में बैठा है, तो आयु स्थान में सुख शक्ति प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व का लाभ पाएगा और भाई बहन के सुख संबंधों में कुछ कमी या त्रुटि पाएगा और अष्टमेश के दोष के कारण माता के सुख स्थान में कमी प्राप्त करेगा तथा भूमि मकान आदि के स्थान में कुछ त्रुटि अनुभव करेगा। और चौथी दृष्टि से स्त्री स्थान एवं रोजगार स्थान को मित्र गुरु की राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री तथा रोजगार के पक्ष में कुछ कष्ट युक्त शक्ति प्राप्त करेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राजस्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में कुछ कष्ट पाएगा तथा राज समाज कारोबार के स्थान में उन्नति के लिए कुछ कठिन परिश्रम करेगा। और आठवीं नीच दृष्टि से लाभ स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में परेशानी अनुभव करेगा। कन्या लग्न में मंगल यदि पांचवें भाव में बैठा हो, तो यहाँ मकर का मंगल पांचवें त्रिकोण स्थान यानी संतान एवं विद्या स्थान में उच्च का होकर शत्रु शनि की राशि पर बैठा है। यहाँ विद्या बुद्धि एवं शक्ति प्राप्त करेगा और अष्टमेश होने के दोष के कारण से संतान पक्ष में कुछ कष्ट और शक्ति एवं प्रभाव पाएगा और भाई बहन के पक्ष में कुछ कमी युक्त संबंध रहेगा और वाणी के द्वारा पुरुषार्थ शक्ति का विशेष परिचय देगा। तथा चौथी स्वक्षेत्र की दृष्टि से आयु स्थान को स्वयं अपनी मेष राशि में देख रहा है, इसलिए आयु की शक्ति में गौरव प्राप्त करेगा तथा जीवन को सहायक होने वाली पुरातत्व शक्ति का योग प्राप्त होगा। और सातवीं नीच दृष्टि से लाभ स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में कुछ त्रुटि अनुभव करेगा। तथा आठवीं मित्र दृष्टि से
खर्च स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए खर्च विशेष करेगा और बाहरी स्थानों की शक्ति का सुंदर संबंध प्राप्त करेगा और दिनचर्या और रहन सहन में प्रभाव शक्ति एवं शानदारी बनी रहेगी। कन्या लग्न की कुंडली में मंगल यदि छठे भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ का मंगल छठे शत्रु स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है। छठे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिए शत्रु स्थान में विशेष प्रभाव रखेगा और भाई बहन के पक्ष में कुछ विरोध या वैमनस्य प्राप्त करेगा तथा अधिक पुरुषार्थ और अधिक परिश्रम करेगा और जीवन की दिनचर्या में कुछ घिराव या परतंत्रता और प्रभाव की शक्ति रखेगा तथा आयु की शक्ति का योग अच्छा रहेगा और पुरातत्व संबंध में कुछ शक्ति पाएगा और चौथी दृष्टि से भाग्य स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए अष्टमेश के दोष होने के कारण से भाग्य में कुछ कमी अनुभव करेगा तथा धर्म में कुछ कमजोरी बनी रहेगी और सातवीं मित्र दृष्टि से खर्च स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा अधिक रहेगा और बाहरी स्थानों का कुछ कम संबंध रहेगा तथा आठवीं दृष्टि से देह स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए अष्टमेश होने के दोष के कारण से देह में कुछ परेशानी और कुछ रक्त विकार का योग पाएगा तथा शत्रु पक्ष में एवं रोगादिक झगड़े झंझटों के विषय में प्रभाव एवं विजय पाने के लिए कुछ कठिनाइयां सहन करेगा। कन्या लग्न में मंगल यदि सातवें भाव में बैठा हो तो सातवें भाव का मंगल यहाँ मीन का मंगल सातवें केंद्र स्त्री स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है। अष्टमेश होने के कारण से स्त्री स्थान में कष्ट प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में बड़ा कठिन परिश्रम करेगा तथा आयु की शक्ति प्राप्त करेगा और पुरातत्व शक्ति की कुछ सहायता पाएगा तथा भाई बहन की शक्ति एवं सुख संबंधों में कुछ अनुकूलता एवं कुछ प्रतिकूलता पाएगा तथा गृहस्थ संचालन के लिए पराक्रम शक्ति का विशेष उपयोग करेगा और चौथी मित्र दृष्टि से पिता स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में कुछ परेशानी पाएगा तथा राज समाज कारोबार की उन्नति एवं मान प्राप्त करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करेगा और सातवीं दृष्टि से देह के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए देह में कुछ गर्म विकार तथा कुछ परेशानी और हिम्मत शक्ति पाएगा और आठवीं दृष्टि से सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में धन भवन को देख रहा है, इसलिए धन की संग्रह शक्ति एवं कुटुंब स्थान में कुछ कमजोरी पाएगा। कन्या लग्न की कुंडली में मंगल यदि आठवें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष का मंगल आठवें मृत्यु स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्र में बैठा है। भाई बहन के स्थान में सुख संबंध की कमी पाएगा और पुरुषार्थ की कुछ कमजोरी रहेगी तथा आयु स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा और पुरातत्व संबंध में जीवन को सहायक होने वाली शक्ति प्राप्त रहेगी और चौथी नीच दृष्टि से लाभ स्थान को मित्र चंद्र की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में कुछ कमजोरी पाएगा
और जीवन की दिनचर्या की मस्ती के कारणों से आमदनी में कुछ लापरवाही रहेगी। और 7वीं दृष्टि से धन भवन को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है। इसलिए अष्टमेश के दोष के कारण धन की संग्रह शक्ति में कुछ कमजोरी पाएगा और कुटुंब में कुछ अशांति रहेगी। और 8वीं स्वक्षेत्र दृष्टि से भाई के स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में देख रहा है। इसलिए भाई बहन और पराक्रम स्थान की कुछ सामान्य शक्ति प्राप्त करेगा तथा गुप्त हिम्मत खूब रहेगी। कन्या लग्न में मंगल यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ का मंगल 9म त्रिकोण भाग्य स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है। आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा तथा भाग्य से पुरातत्व की शक्ति का लाभ पाएगा, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण से भाग्य स्थान में कुछ परेशानी पाएगा और धर्म के स्थान में कुछ कमजोरी रहेगी तथा चौथी दृष्टि से खर्च स्थान को मित्र सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है। इसलिए खर्चा विशेष करेगा और बाहरी स्थानों का अच्छा संबंध पाएगा तथा 7वीं स्वक्षेत्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में देख रहा है। इसलिए कुछ कठिनाइयों के साथ साथ भाई बहन की शक्ति का योग प्राप्त करेगा और पराक्रम स्थान में सफलता पाएगा तथा 8वीं मित्र दृष्टि से माता व सुख स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है। इसलिए अष्टमेश होने के दोष के कारण माता के सुख संबंधों में कुछ कमी प्राप्त होगी और मकान आदि एवं रहने के स्थानों में कुछ त्रुटि अनुभव करेगा, किंतु जीवन की दिनचर्या का ढंग भाग्यवानी के रूप में रहेगा। कन्या लग्न की कुंडली में मंगल यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन का मंगल 10म केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है। आयु की शक्ति पाएगा तथा पुरातत्व की कुछ सहायक शक्ति पाएगा, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण से पिता के स्थान में कुछ कष्ट पाएगा और कारोबार एवं राज समाज के कार्यों में उन्नति के स्थानों में कुछ परेशानियां पाएगा और कारोबार एवं राज समाज के कार्यों में उन्नति के स्थानों में कुछ परेशानियां पाएगा, किंतु मान एवं प्रभाव प्राप्त होगा, क्योंकि 10म स्थान पर मंगल शक्ति प्रदायक कार्य करता है और भाई बहन के सुख संबंधों में कुछ त्रुटि युक्त वातावरण रहेगा। और चौथी मित्र दृष्टि से देह स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए देह में कुछ विकार प्राप्त करेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए माता के सुख संबंधों में कुछ त्रुटि युक्त रहेगा और 8वीं उच्च दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि विद्या के स्थान में खूब उन्नति करेगा और संतान पक्ष में कुछ त्रुटि युक्त विशेष शक्ति पाएगा तथा हुकूमत और हेकड़ी से बातें करेगा। कन्या लग्न में मंगल यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क का मंगल 11वें लाभ स्थान में नीच का होकर मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है। आमदनी के स्थान में कमजोरी प्राप्त करेगा तथा आयु के पक्ष में
कुछ न्यूनता एवं दिनचर्या में कुछ सादगी पाएगा तथा पराक्रम स्थान में कुछ कमजोरी रहेगी। और चौथी दृष्टि से धन भवन को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए अष्टमेश होने के दोष के कारण धन भवन में कुछ कमी बनी रहेगी तथा कुटुंब के स्थान में कुछ क्लेश पाएगा। और सातवीं उच्च दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि विद्या के पक्ष में तेजी रखेगा तथा संतान पक्ष में कुछ कष्ट युक्त मार्ग के द्वारा शक्ति पाएगा और अधिक बोलेगा तथा आठवीं शत्रु दृष्टि से शत्रु पक्ष में प्रभाव और विजय प्राप्त करेगा तथा बड़ी बहादुरी और हिम्मत से झगड़े झंझटों में सफलता पाएगा। कन्या लग्न में मंगल यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह का मंगल 12वें खर्च स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है। पूरा तत्व शक्ति के संबंध में खर्चा अधिक करने के कारण कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा और आयु स्थान में कभी कभी संकट पाएगा तथा बाहरी स्थानों की संबंध शक्ति को काम में लावेगा। और चौथी स्वक्षेत्र दृष्टि से भाई बहन एवं पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन का सामान्य योग पाएगा और पुरुषार्थ शक्ति में कुछ न्यूनतम बल प्राप्त करेगा। और सातवीं शत्रु दृष्टि से शनि की कुंभ राशि में शत्रु स्थान को देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ दिक्कत युक्त मार्ग से प्रभाव कायम रखेगा। और आठवीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए अष्टमेश होने के दोष के कारण से स्त्री पक्ष में कष्ट प्राप्त करेगा और रोजगार के पक्ष में कठिनाइयों के परिश्रम योग के द्वारा कार्य करेगा तथा पेट और इंद्रियों के अंदर कुछ विकार का योग पाएगा तथा खर्च की अधिकता को रोक न सकने के कारण कुछ परेशानी पाएगा। इस प्रकार से कन्या लग्न की कुंडली में 12वें भाव में मंगल का फलादेश आप और पूरी कुंडली को मिलाते हुए कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ज्योतिष को संपूर्ण रूप से इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी ज्योतिष की मिलती रहेगी। धन्यवाद।